हेलो एवरीवन। तो हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया 31st का पार्टी, न्यू ईयर का वेलकम किया 2025 का। तो हम बहुत छोटे से शहर में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। तो हम उस दिन जाना अवॉइड किए क्योंकि काफ़ी भीड़ रहता है ऐसे दिनों में, और रोड पे भी बहुत मतलब जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो हमें सेफ़ नहीं लगता है। तो मैंने घर में ही प्लान किया, और ये मेरे हस्बैंड के लिए भी सरप्राइज़ था। वो आया तो उनका रिएक्शन आप लोग देखिएगा, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो बाद में बोल भी रहे थे कि मतलब सिंपल में भी तुमने कितना अच्छा कर दिया, डेकोरेशन इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा वाइब आ रहा था ना उस दिन। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने घर में इतना हेल्दी सब कुछ बनाया, और हमने अपना 31st कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। मतलब कुछ भी कहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो फैमिली का टाइम होता है वो कितना स्पेशल होता है ना अपनी फैमिली के साथ। जो एक अलग सी खुशी होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। मतलब पर्सनली मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, हर छोटे छोटे पल को जीना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने घर में उस दिन 31st का ऐसे किया, मैंने निकाले अपने 2 दुपट्टा, और उससे मैंने अपने टेबल को बिछाया टेबल पे, और उस टेबल पे फिर मैंने अपने कांच की ग्लास और कांच की कटोरियाँ निकाली। उसमें जो ग्लास थे उसमें 2 बड़े बड़े से कैंडल लगा दिए, और उसको मैंने गेंदे के फूल आजकल बहुत मिल रहे हैं मेरे घर के आसपास में, बहुत सारे हैं, तो मैंने उन गेंदे के फूल के पंखुड़ियों से उस कैंडल को उसमें सेट कर दिया ताकि वो हिले नहीं। और जो छोटी छोटी कटोरियाँ थी उनमें भी मैंने नीचे गेंदे के फूल रख दिए ताकि वो कटोरी गर्म होकर टूटे ना। तो मैंने वैसे किया, उसमें छोटे छोटे से कैंडल रख दिए। और मैंने स्नैक्स में फिर मैंने बनाया कुछ चिप्स, मतलब मैड एंगल्स मैंने ले लिए थे, और बाकी तो मैंने सब घर में ही बनाया। मैंने पनीर टिक्का बनाया जो कि बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही यमी बना था, यकीन मानिए। हस्बैंड को बहुत पसंद आया, वो बोल भी रहे थे कि इससे पहले भी तुम बनाई हो पर आज वाले का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो उन्हें तो बहुत पसंद आया, और बहुत ही इजी भी है, बिल्कुल सिंपल झटपट बनने वाला चीज़ ही मैंने लिया था। फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैंने छोटी छोटी थोड़े थोड़े बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, पनीर टिक्का बनाया था, और फिर उसके बाद में मैंने मखाना फ्राई कर लिए थे मेरे बेटे के लिए। फिर पनीर टिक्का के लिए मैंने चटनी बना ली थी, और फिर मैंने भेल बना लिए थे जिसमें मैंने मुरमुरा और भुने चने ये सब मिला के, फिर उसमें खीरा टमाटर ये वो सब डाल के, फिर मैंने स्वीट कॉर्न चाट बना लिया था। तो ऐसे करके मैंने थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बना ली थी। और उस समय हमें सर्दी हो रही थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड किया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आता तो बेटा पीता ही पीता, तो वो बीमार हो जाता, उस चीज़ का डर था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया मंचा सूप, गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व किए, और उसको एंजॉय किए, जिससे कि हम बीमार भी नहीं पड़े और हमारी छोटी सी घर में एक पार्टी भी हो जाए, जो हमने साथ में बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे करके फिर हस्बैंड लाया टेबल पे सर्व किए, मैंने लाया। देखिए कितनी यमी सी चीज़ें दिख रही है ना, जो कि आपने वीडियो के शुरुआत में भी देखा होगा। तो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग बैठ के खाए, एक दूसरे को खिलाए, बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये कैप्चर करने के बाद में जब मैंने देखा ना, तो मुझे खुद में भी बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि हाय नज़र ना लगे, मतलब इतना अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा था। और बेटा तो इतना खुश, उसे क्या समझ में आ रहा था पता नहीं, पर उसको बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। वो अलग ही एक्साइटेड था, मतलब उसका एक्साइटमेंट लेवल देखने लायक था, इतना अच्छा था। फिर हमने खाना वाना खाने के बाद में फिर हमने गाने बजाए, फिर हमने थोड़ा सा डांस किया। और जब हम डांस कर रहे थे तो फिर उधर से बेटा देख रहा था, फिर वो भी बोला मुझे भी करना मुझे भी करना। फिर हमने उसे भी लिया, उसके साथ भी हमने डांस किया। उसका था कि जैसे पापा के साथ किए वैसे, तो फिर मैंने उसके साथ भी सेम वही डांस किया ऐसे करके। और वो बहुत खुश हो रहा था कि ओ वाह, मैं मम्मा मेरे साथ डांस कर रही है करके। फिर मैंने उसे गोदी में लिया, फिर गोदी में लेने के बाद में फिर हमने बहुत सारा डांस किए। और बेटे की खुशी तो मेरे लिए जैसे मैं क्या ही बताऊं, मतलब एक मम्मी के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टाइम है मैं उसके साथ जी लूँ, एंजॉय कर लूँ। फिर ये टाइम, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर हम उन्हें कभी ऐसे गोदी में नहीं ले पाएंगे। तो जब तक वो छोटे हैं तब तक के उनके साथ हर पल को जिए। हाँ, कभी कभी बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो थोड़े से चिड़चिड़े हम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा टाइम उस पल को एंजॉय करती हूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कल को बड़े हो ही जाएंगे। देखते देखते भी मेरा बच्चा आज 4 साल का हो ही गया, पर मुझे अब उसके साथ बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब वो मेरे साथ डांस करता है, मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ बहुत सारी बातें करता है, मेरे साथ छोटी छोटी सी हेल्प करता है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो कुछ ऐसा रहा हमारा 31st नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो आपका कैसा रहा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक